किसी ने प्रश्न किया कि बड़ा कौन है। सदगुरु कबीर साहब से पूछा था, क्योंकि सदगुरु कबीर के पास लोग तमाम सवाल लेकर पहुंचते रहते थे। जिनके भी भीतर कोई जिज्ञासा होती थी, जिनके भीतर भी कोई प्रश्न खड़ा होता था, सदगुरु कबीर के पास पहुंचते थे। वो जानते थे कि ये अनुभवी संत हैं, परम संत हैं, इनसे हमारे जीवन को प्रेरणा मिलेगी, हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो लोग चेष्टा करते थे और अपनी समस्याओं को लेकर, अपने प्रश्नों को लेकर, अपनी जिज्ञासाओं को लेकर सदगुरु कबीर के पास पहुंचते थे। और उसी में से एक व्यक्ति ने कहा कि हे सदगुरु, आप बताएं बड़ा कौन है। क्योंकि संसार में ये देखा जाता है कि जिसके पास धन ज़्यादा है लोग उसे बड़ा कहते हैं, जिसके पास कोई बड़ा सा पद है लोग उसे बड़ा कहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है लोग उसे बड़ा कहते हैं। बाहर की जो पहचान है लोग उसे बड़ा कह देते हैं, लेकिन क्या ये सत्य है? सदगुरु कबीर ने कहा, दीन गरीबी बंदगी सबसो आदर भाव, कहीं कबीर सोई बड़ो जामे बड़ो स्वभाव। सदगुरु कबीर ने कहा कि जिसमें दीनता है, विनम्रता है, जिसमें सरलता है, जिसमें समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम का भाव है, और जिसके हृदय में माता पिता गुरु एवं राष्ट्र के प्रति श्रद्धा है, वही बड़ा है। और यही असली बड़प्पन है। कोई व्यक्ति बड़ा इसलिए नहीं होता कि धन ज्यादा है, कोई आदमी बड़ा इसलिए नहीं होता कि पद बड़ा है, और कोई आदमी इसलिए बड़ा नहीं होता कि रूप बढ़िया मिला है। सदगुरु कहते हैं ये जितनी भी चीजें हैं ये सब छूटने वाली है, ये जितनी भी चीजें हैं ये विनशने वाली है, इसका नाश होने वाला है, इससे कोई बड़ा नहीं हो जाता। और एक बात समझना कि बड़ा होने की पहली शर्त ही है छोटा हो जाना। अगर हम बड़ा होना चाहें तो पहली शर्त है छोटा बनिए। और इसके लिए हमारे महापुरुषों ने समय समय पर अपने जीवन की घटनाओं से हमें प्रेरित किया है। चाहे हम श्री कृष्ण की घटनाओं को याद करें, राजसूय यज्ञ में उन्होंने पत्तल उठाने और संतों के चरण धोने की जिम्मेदारी ली थी, ये जानते हुए कि उनकी प्रतिष्ठा है, उनका सम्मान है, लोग उन्हें बड़ा मानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा लोग मुझे बड़ा इसलिए मानते हैं क्योंकि मैं छोटा काम आसानी से कर सकता हूँ। बड़ा होते ही इसलिए हैं क्योंकि हम छोटे कार्यों को भी पूजा समझते हैं। हम बड़ा इसलिए नहीं होते कि हम कुछ ना करें। एक आदमी ने सदगुरु कबीर से कहा कि ये देखिए मेरे साथ जो आए हैं ये बड़े आदमी हैं। उन्हीं लोगों में से एक आदमी ने एक व्यक्ति से परिचय कराया सदगुरु कबीर को, कहा देखिए मेरे साथ एक बहुत बड़े आदमी आए हैं। सदगुरु कबीर ने देखा ऊपर से नीचे, कहा हाइट ऊंचाई तो इसकी भी तुम्हारी जितनी है, 5-6 फीट का ये भी लगता है, बड़ा कैसे हो गया? तो लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसे बड़ा नहीं है। तो साहब ने कहा फिर कैसे बड़ा है? कहा इसके पास धन बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात है कि इस व्यक्ति के एक काम करने के लिए 10-10 नौकर हैं। एक गिलास पानी भी लेना हो तो 10 नौकर खड़े हो जाते हैं, एक तिनका भी जमीन से उठाना हो तो 10 नौकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये बड़े आदमी हैं। सदगुरु कबीर ने तत्क्षण कहा कि नहीं, फिर ये बड़ा नहीं है, ये तो महान निकम्मा आदमी है।
लोगों ने कहा कैसे? साहब ने कहा कि बड़ा वह आदमी है जो 10-10 आदमी का काम अकेला कर जाए। ये तो अकेले के लिए 10 आदमी का काम करवा रहा है, 10 आदमी से सहयोग ले रहा है। जो अकेले अपने के लिए 10 आदमी से काम करवाए वो बड़ा नहीं होता, वो निकम्मा होता है। बड़ा वह होता है जो अकेला ही 10-5 आदमी का काम कर दे। साहब ने कहा ये करता है कुछ? कहा नहीं, ये तो पानी भी अपने से नहीं पीता। कहा तो महाआलसी आदमी। पैसा है इसका मतलब क्या? आप बड़े पैसे से नहीं होते, आप बड़ा दिखावा से नहीं होते, वेश से नहीं होते। आपकी पहचान आपका इसलिए इसमें नहीं है कि आपके पास जमीन कितनी है, धन कितना है, वस्त्र कैसे हैं, मोबाइल कैसा है, गाड़ी कैसी है, घर कैसा है। आपकी पहचान इसमें होती है कि आपके जीवन में प्रेम कितना है, आपके जीवन में भक्ति कितनी है, कि आपके जीवन में सत्य कितना है, कि आपके जीवन में संवेदना कितनी है। हमारा बड़प्पन इसमें है कि हम संवेदनशील हैं कि नहीं, हमारे हृदय में करुणा है या नहीं। अगर किसी के दुख को देखकर हमारा हृदय द्रवित हुआ तो बड़प्पन है, हम बड़े हैं। लेकिन हमारा बड़प्पन आज दिखावा का रह गया। एक होता है बड़ा होना और एक होता है बड़ा होने का भ्रम होना। ये दो बातें हैं। एक है सच में बड़ा होना और एक है बड़ा होने का भ्रम हो जाना कि मैं बड़ा हो गया। 10 लोगों ने मुझे मान्यता दे दी, हम बड़े हो गए। और ये बातें ऐसी है जैसे गांव में चुनाव हुआ मुखिया का, 1000 वोट है। अब जिसे 500-600 वोट मिल गया वो जीत गया और मुखिया बन गया। अब उसने सोचा कि 600 लोग मेरे पक्ष में हो गए, मैं बड़ा हो गया। तो बाहर का पद है, इसमें वोटों से पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन इंसान कौन बड़ा है, व्यवहार किसका बड़ा है, ये वोट से तय नहीं होगा, ये आपके विचार से तय होगा, ये आपके आचरण से तय होगा, ये आपकी भावनाओं से तय होगा। अगर आपके भीतर श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है तो आप सच में बड़े हैं, कोई वोट करे ना करे। लेकिन हम तो यही सोचते हैं कि 10 लोग अगर मुझे कह दिया कि हाँ तुम बड़े हो तो हम बड़े हो गए। ये कोई पद नहीं है, इंसानियत कोई पद नहीं है, ये स्थिति है। भक्त कोई पद नहीं है, ये हमारी रहनी है। संतत्व कोई पद नहीं है, ये हमारा आचरण है। संतत्व मतलब क्या? जिसके हृदय में निर्मलता है, पवित्रता है, वो संत है। जिसके हृदय में कोई क्षोभ नहीं, कोई कटुता नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, जिसके हृदय में अपने दोषों को निहारने की कला है, वो संत है। और जो दूसरे के दोषों को देखता है वो असंत है। सरल सी परिभाषा है। यहाँ बड़प्पन का अर्थ ही यही है कि जब हम अपने दोषों को मिटा लें, हम अपने ही जीवन, अपने ही कर्मों, अपने ही इंद्रियों, अपने ही मन की निगरानी में खड़े हो जाएं, तब आप संत हुए, तब आप बड़े हुए। और एक बात ध्यान रखिए, इतिहास में उन्हीं का नाम अमर होता है जिन्होंने अपने मन को निर्मल किया, अपने मन को पवित्र किया। हालांकि अमर वे लोग भी होते हैं जिन्होंने गंदा किया, लेकिन बहुत गंदा करने वाले अमर होते हैं। जैसे राम अमर हैं तो रावण भी अमर है, लेकिन दोनों की अमरता में फर्क है। राम पूजे जाते हैं, रावण हर साल जलाया जाता है, फर्क तो है। अब तय हमें करना है कि हमें कौन सा बड़प्पन चाहिए। ध्यान साधना वाला, प्रेम भक्ति वाला, ज्ञान वाला, कि ईर्ष्या द्वेष वाला, नफरत वाला, घृणा वाला, कि हमारे जाने के बाद भी लोग कहे कि बड़ा पापी आदमी था। क्या ये बड़प्पन चाहेंगे? कि आपके गुजरने के बाद भी कोई कहे कि इसका जीवन बिल्कुल राक्षसों जैसा था, क्या ये बड़प्पन चाहेंगे? कभी नहीं। आप यह सोचेंगे कि हम रहें ना रहें, दुनिया मुझे प्रेम से याद करे, श्रद्धा से याद करे। साहब कहते हैं उसके लिए फिर ये बड़प्पन आपके कर्मों में उतरना चाहिए। ये बाहर का बड़प्पन नहीं चाहिए कि बाहर से सब कुछ अच्छा अच्छा कर लिया। ये दिखावे का है, ये ढोंग का है, पाखंड का है। संत की रहनी यह है कि आपका विचार पावन हो जाए, पवित्र हो जाए। किसी की सफलता देखी तो हर्ष हो, पड़ोस में कोई सफल हो गया तो आपको खुशी होनी चाहिए। किसी का बेटा सफल हो गया, कोई बढ़िया उच्च स्तरीय परीक्षा पास कर लिया तो आपके भीतर
उमंग हो जाए कि अपना ही कोई बच्चा सफल हुआ। लेकिन अगर किसी की सफलता को देखकर अवसाद हुआ, दुख हुआ, किसी की सफलता को देखकर ईर्ष्या जगी, समझना कि अभी बड़प्पन नहीं, अभी बहुत क्षुद्र मन है हमारा, बहुत छोटा दिल है हमारा। और संतजन तो कहते हैं बाहर ऊंचाइयां बढ़ रही है घरों की, मंदिर ऊंचे बनाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, मूर्तियां ऊंची बनाई जा रही है, लोग घर देखा देखी में ऊंचे ऊंचे बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, बाहर सब कुछ विस्तार कर रहा है, लेकिन इंसान का दिल इतना छोटा हो गया कि अब उस हृदय में माता पिता के लिए भी जगह न बची। अब इतना संकुचित भाव हमारा हो गया कि बाहर तो हमने विस्तार कर दिया, बाहर हमने दिखावा खूब कर दिया, लेकिन हमारा हृदय इतना क्षुद्र हो गया, छोटा हो गया कि माता पिता को भी नकार दिया कि नहीं, तेरे लिए जगह नहीं। सदगुरु कहते हैं बड़ा वह है जिसके भीतर विनम्रता है, सरलता है। बड़ा वह है जिसके पास बंदगी अर्थात विनम्रता है, वंदना है। साहब ने कहा है ना, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। कि अगर जगत में आए हो तो कुछ ऐसा करना। क्या करना? चोरी करना, नशा, झूठ। साहब कहते नहीं, ये सारे काम के लिए शरीर नहीं मिला था। शरीर मिला भक्ति के लिए, शरीर मिला सेवा के लिए, शरीर मिला अच्छे कार्यों के लिए। इसे तुमने ईर्ष्या में लगा दिया, दूसरे के दोष देखने में लगा दिया, इस शरीर को तुमने पाप में लगा दिया, जुआ में लगा दिया, छल में लगा दिया। कहा नहीं, कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। एक आदमी ने कहा कि साहेब की बंदगी करने से काम बन जाएगा। साहेब ने कहा यहाँ साहेब की बंदगी का अर्थ यह नहीं है कि किसी संत के चरण को छूकर त्रैवार बंदगी करना, यह तो एक अभिवादन है, करना चाहिए, लेकिन यहाँ इसका अर्थ इतना ही है कि अभिवादन बंदगी अर्थात विनम्र बन जाओ। कर साहेब की बंदगी अर्थात जितने भी लोग हैं इस सृष्टि में, सब घट मेरो साइयां सुनी सेज न कोई, यह भाव करके सबके प्रति विनम्र हो जाओ। सब में साहेब को देखो, सब में परमात्मा को देखो और सबके प्रति विनम्रता को धारण करो। और भूखे को कछु दे अर्थात कोई भूखा है तो कुछ दे दिया। तो लोगों ने कहा और कोई भूखा नहीं है तो साहब ने कहा यहाँ भोजन का भूख की बात नहीं है कि किसी को रोटी दे दिया, चावल दे दिया, फल दे दिया, सब्जी दे दिया और काम बन गया। भूखे को कछु दे का मतलब है जो जैसा जरूरतमंद है उसको वो दे दो। अगर कोई कपड़े के बिना रह रहा है उसे कपड़ा दे दो, किसी को जल की आवश्यकता है जल दे दो, किसी को भोजन की आवश्यकता है भोजन दे दो, किसी को धन की आवश्यकता है धन दे दो, किसी को आपके प्रेम की आवश्यकता है प्रेम दे दो, किसी को आपके ईमानदारी की आवश्यकता है ईमानदारी दे दो, किसी को मीठे वचन दे दो, किसी को शरीर से सहारा दे दो, किसी लाचार को अपने तन से सहारा दे दो। भूखे को कछु दे का मतलब किसी जरूरतमंद को कुछ दे देना। तो बंदगी का अर्थ यहाँ विनम्रता से है, अभिवादन से है, सरल हो जाना। तो साहब ने क्या कहा कि बड़ा वो नहीं है जिसे तुम समझते हो। लोगों ने कहा मुझे तो लगता था कि जिसके पास धन ज्यादा है वो बड़ा आदमी। कहा संसार तो ऐसा ही समझता है, लेकिन वो बड़ा नहीं है। उसका बड़प्पन कब छोटापन में चला जाए कोई पता नहीं चलता। इस धरती पर ऐसा है, देखो राजा कब रंक हो जाए पता चलता है क्या, और रंक कब राजा हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो ये बड़प्पन से क्या लेना देना। ऐसा हुआ एक बार तैमूर लंग के दरबार में एक अंधा आदमी पकड़ा गया। लोगों ने कहा कि ये बड़ा ज्ञानी आदमी है, समझदार है तो अंधा, लेकिन इसके पास कलाएं बहुत सारी है, ये आदमी की कीमत बता देता है। तैमूर लंग को लगा अंधा आदमी भला कैसे कीमत बता देगा, आंख वाला जल्दी नहीं बता पाता, धोखा खा जाता है, ये बिना आंख का आदमी कैसे बता देगा। कहा ठीक है इसकी परीक्षा की जाएगी, लाओ दरबार में। तैमूर लंग के सामने उस अंधे आदमी को लाया गया, वो खड़ा हुआ। तैमूर लंग ने सोचा कि पहले सेनापति को भेजते हैं इसके सामने। सेनापति को भेजा, कहा बताओ मेरे सेनापति की क्या कीमत है। थोड़ी देर रुका और कहता है आपके सेनापति की कीमत 200 असरफी है। अब एक असरफी ही करोड़ों की होगी, सोने की असरफी 200 कहा। तैमूर लंग सोचता है कि बात तो ठीक ही है, पूरे राज्य की रक्षा करता है, अपने भार पर पूरे सेना का संचालन करता है, इतनी कीमत तो इसकी होनी ही चाहिए। कहा नहीं ठीक है तुमने सही अंदाजा लगाया।
अब उसकी जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ी, कहा कि चलो एक का तो बता दिया, अब मंत्री को भेजते हैं, वजीर को। तो जो राजा के बाद का जो स्थान होता है मंत्री का होता है, उसे भेज दिया, गृह मंत्री। जैसे ही मंत्री उसके सामने गया, तैमूर लंग देखता है कि अब क्या जवाब देगा। उस अंधे ने कहा इसकी कीमत है 250 सरफी। तैमूर लंग सोचता है बात इसकी भी ठीक है, क्योंकि सेनापति सिर्फ सेना का संचालन करता है, ये जो मंत्री है तो पूरे राज्य का आंतरिक और बाह्य व्यवस्थाओं को देखता है, मेरी अनुपस्थिति और उपस्थिति में भी सब कुछ यही करता है, इसकी कीमत 250 तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब जब दूसरों के बारे में जान लिया तो भीतर जिज्ञासा जगी कि क्यों ना हम भी इसी श्रृंखला में अपना जान लें, क्योंकि हम तो सबका राजा हैं, निश्चय ही हमारा 2-3 हजार सरफी तो बोलेगा ही। ऐसा सोच करके वो भी लंगड़ा तो था ही, कूद के चला गया सामने, कहा चल मेरा बता। और लोगों में तो उस सूरदास ने थोड़ी प्रतीक्षा भी की, लेकिन जैसे ही तैमूर लंग खड़ा हुआ उसने कहा आपकी कीमत है 50 सरफी। इतना सुनते ही तैमूर लंग का तो गुस्सा 7वें आसमान पर, हाथ चला गया तलवार पर। कहा अंधा हो फिर भी मृत्यु से डर नहीं? अरे सेनापति मेरा नौकर है, तुमने उसे 200 सरफी बता दिया। मंत्री में भी मेरा नौकर है, उसे 250 बता दिया। और मैं चक्रवर्ती सम्राट तैमूर लंग, तुमने मेरी कीमत मात्र 50 सरफी बताए। तुम्हें पता भी नहीं अभी तेरा गला काट सकता हूं, मृत्यु दंड दे सकता हूं। नालायक, 50 सरफी के तो मैंने सिर्फ कपड़े पहन रखे हैं। सूरदास ने झट से कहा तो श्रीमान क्षमा करें, मैंने आपके कपड़े की ही कीमत बताए हैं, आपकी तो कोई कीमत ही नहीं। तैमूर लंग और गुस्साया, कहा कि ये कैसे? कहा बात सच है, जिस व्यक्ति का जीवन हत्या पर खड़ा है उसकी क्या कीमत हो सकती है? जिस व्यक्ति का जीवन अत्याचार पर खड़ा है उसकी क्या कीमत हो सकती है? जिस व्यक्ति का जीवन झूठ, छल, व्यभिचार पर खड़ा है भला उसकी क्या कीमत हो सकती है? जिसके जीवन में नींव में ही भ्रष्टाचार है, दूसरे को मारने का भाव है, दूसरे की हत्या का भाव है, सताने का भाव है, छल है, नशा है, दुर्व्यसन है, मांसाहार है, उस व्यक्ति की भला क्या कीमत हो सकती है? आपकी कोई कीमत नहीं। कहा फिर किसकी कीमत है? कहा जिसके हृदय में, जिसके जीवन में, जिसके नींव में प्रेम है, सत्य है, जिसके हृदय में समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम है, करुणा है, उसकी कीमत होती है, उसकी पहचान होती है। और वही आदमी रहे ना रहे उसकी पहचान बनी रहती है। और जो बाहरी पहचान लेकर जीते हैं उसके जाने के साथ ही पहचान भी खत्म हो जाती है। लेकिन जिसने अपने त्याग से, तपस्या से, अपने आचरण से अपने जीवन को सजाया है, जिसने प्रेम से अपने जीवन को सजाया है, उसकी पहचान कोई मिटा नहीं सकता है, उसके पहचान को कोई खत्म नहीं कर सकता। पर अफसोस कि आज कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को प्रेम, करुणा, सत्य, हिंसा से सजाने को राजी नहीं है। आज हम अपने शरीर को, आज हम अपने घर को बाह्य वस्तुओं से सजाने को तत्पर हैं कि बढ़िया कपड़ा पहन लें तो शरीर सज जाएगा, कि बढ़िया साबुन लगा लें, बढ़िया सेंट छिड़क लें, गहने पहन लें, घर में अच्छे क्वालिटी के पर्दे लगा लें, ब्रांडेड मोबाइल खरीद लें, चप्पल जूते खरीद लें, बढ़िया गाड़ी खरीद लें। बाहर की सारी वस्तुओं पर हमारी चेष्टा है कि ये सारी चीजें हम ले लेंगे तो एक अच्छी पहचान बन जाएगी। सदगुरु कहते हैं ये पहचान एक दिन राख में चली जाएगी, ये पहचान एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम की धारा ना बही तो, अगर तुम्हारे हृदय में सत्य का आगमन ना हुआ, अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति का आगमन ना हुआ। ध्यान रखना, जिसके हृदय में प्रेम, भक्ति है, श्रद्धा है, उसी की पहचान अस्थायी होती है, वरना ये बदलती रहती है। अगर आज कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे जीवन में माता, पिता, गुरु और राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव जग सके या जग जाए या जगा है, तो उसकी पहचान बनेगी। और यदि हमने व्यक्ति का तिरस्कार किया, माता पिता गुरु का अनादर किया, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन न किया, से स्वार्थ में हम जीते चले गए, साहब कहते हैं फिर आपकी कोई कीमत नहीं, आपकी कोई पहचान नहीं, आपकी कोई बड़प्पन नहीं। फिर तो वैसा ही है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहा ऐसा बड़प्पन किस काम का जो किसी के काम ना आ सका।
अगर आपके पास धन है तो ध्यान रखना वो धन धर्म का कारण बन सके। अगर आपका धन अधर्म का कारण बन गया तो ऐसा धन किस काम का। अगर आपके शरीर में बल है तो ध्यान रखना वो बल किसी निर्बल के काम आ सके। अगर वो बल किसी को सताने में काम आया तो वो बल किस काम का, वो तो पाप का कारण बन गया, अधर्म का कारण बन गया। अगर आपके पास शब्दों की शक्ति है, ज्ञान है, वो ज्ञान किसी अज्ञानी के काम आ सके, किसी निरक्षर के काम आ सके। अगर वो ज्ञान भी किसी के जीवन में अंधकार ले आया, जैसे आजकल वकील लोग करते हैं, अपने ज्ञान के बल पर किसी हत्यारे को विजय दिला देते हैं और बेचारे गरीब आदमी, सामान्य आदमी के जीवन में अंधेरा भर देते हैं। सदगुरु कहते हैं अगर ज्ञान आपके पास है तो ध्यान रखना वो ज्ञान किसी के जीवन का कल्याण का कारण बने। बल हनुमान जी के पास भी था और कुंभकर्ण के पास भी था, लेकिन हनुमान जी अतुलित बल के धाम होते हुए भी विनम्र थे, सरल थे, शुद्ध शाकाहारी वैष्णव बाल ब्रह्मचारी थे। भक्तिमय जीवन था उनका और उनका एक एक क्षण, एक एक बल लोगों के कल्याण के लिए था। निर्बल के बल बने, वो संकट मोचन बने, असहाय दीन दुखी के सहायक बने। लेकिन कुंभकर्ण अपना बल का दुरुपयोग किया, उसने अपने बल से लोगों को सताया, डराया, मारा, हिंसा फैलाई, अधर्म किया, तो वो बल किस काम का, मारा गया। कोई नाम नहीं लेता है। बल है वो बल धर्म का कारण बन जाए, धन है वो धन भी धर्म का कारण बन जाए तो क्या होगी, जीवन में एक ऐसी पहचान बनेगी जो पहचान कोई छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। हम एक अच्छा इंसान बनना ही नहीं चाहते। किसी से पूछो क्या बनना चाहते हो, तो लोगों के बड़े सपने होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी सपने पाले रहते हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, पायलट बनूंगा, बहुत सारे सपने हैं। पर किसी बच्चे के भीतर ये जिज्ञासा मैंने कभी ना देखी कि उसने कहा हो कि मुझे एक सच्चा इंसान बनना है, एक माता पिता गुरु भक्त बनना है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि उस घर में ऐसा कोई माहौल नहीं है जिससे बच्चे ये गुरु भक्ति जान सके, माता पिता की भक्ति जान सके, राष्ट्र की भक्ति जान सके। हम जो माहौल बनाते हैं वो बच्चे वो सीखते हैं। सदगुरु कहते हैं ये बाहरी चीजें आपके बड़प्पन के लिए नहीं है, वो क्षणिक बड़प्पन है। थोड़े देर के लिए कोई सेठ जी कह देंगे, थोड़ी देर के लिए कोई सरकार बोल देंगे, कोई श्रीमान बोल देंगे, लेकिन अगर भक्ति का भी धन आ जाए, सेवा का भी धन आ जाए, विनम्रता का भी धन आ जाए तो युग बदल सकते हैं, सदियां बीत सकती है, लेकिन आपका नाम सदैव उसी श्रद्धा उसी भाव से लिया जाएगा। और यही जीवन को सुकून देता है, यही जीवन को शांति देता है। आप खोजते हैं ना कि शांति कहाँ मिलेगी, हम धन इतना कमा रहे हैं, इतना बढ़िया परिवार है, दुखी क्यों है? यही कारण है कि हम झूठा बड़प्पन लेकर के जी रहे हैं, कि झूठी मान्यताओं में जी रहे हैं, हम अपने पहचान को खोते चले जा रहे हैं। सदगुरु ने इसलिए साफ कहा कि बड़ा वो है जिसमें बड़ा स्वभाव है, जिसका स्वभाव बड़ा है, जिसका हृदय विशाल है, जिसका दिल बड़ा है, वही बड़ा है। उसमें धन का महत्व नहीं है। रावण तो बहुत धन लेकर बैठा था, आज किसी के पास एक सोने की अंगूठी हो जाए तो जनवरी में गर्मी फूंक देता है। रावण तो सोने की लंका में था, करोड़ों अंगूठियां बन सकती थी, अरबों अंगूठियां बन सकती थी, इतना सोना उसके पास था, लेकिन भय में था, पीड़ा में था, अवसाद में था। माता सबरी तो साधारण झोपड़ी में थी, टूटी झोपड़ी में, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, फटे पुराने कपड़े हैं, टूटी झोपड़ी है, लेकिन आनंद में कौन था? सदगुरु कहते हैं आपका बड़प्पन, आपका आनंद का माध्यम आपके भीतर का सकारात्मक सोच, आपके भीतर की पवित्रता, आपके भीतर की भक्ति है। अगर आपके जीवन में क्रोध है, ईर्ष्या है, और सच तो यह है कि हम वर्षों से सत्संग करते हैं, ईर्ष्या नहीं मिट पाती, क्रोध नहीं मिटता, क्षण में किसी भी बात पर हम क्रोधित हो जाते हैं, ईर्ष्या कर लेते हैं। किसी ने मन के अनुकूल नहीं कुछ कहा तो हमें तुरंत उससे घृणा हो जाती है।
अर्थात हम उससे तभी प्रेम रखते हैं जब वो हमारे हित में हो, हमारे अनुकूल हो। लेकिन जैसे ही प्रतिकूल हुआ, लगता है जैसे कि सबसे बड़ा दुश्मन वही है। हम तुरंत टूट पड़ते हैं, हम तुरंत उसके निंदा शिकायत में लग जाते हैं कि आदमी ठीक नहीं। सदगुरु कहते हैं ये आपके जीवन की सबसे बड़ी कमी है, ये जीवन का सबसे बड़ा अभाव है। ये स्वभाव ऐसा अगर है तो ये अभाव है, ये दुख का कारण है। और फिर आदमी कहता है क्या करें, भगवान दुख दे रहे हैं, क्या करें, बड़ा दुख है जीवन में। सदगुरु कहते हैं ये दुख आपका खरीदा हुआ है, बनाया हुआ है। इसलिए बड़ा बनना है तो बड़ा बनने की पहली शर्त मैंने कहा छोटा बन जाइए। बड़ा होने की पहली शर्त ही है विनम्र बन जाइए। और जिसमें गहराई होती है, जिसमें कुछ वजन होता है, वो झुक जाता है। अभी आम के फल लगेंगे, देखना डालियां झुक जाएगी, वो अकड़ के ऊपर नहीं जाएगी, झुकेगी। कोई पत्थर भी मारेगा उन डालियों पर तो वो आम टूट कर गिरेंगे, वो बदले में पत्थर नहीं फेंकेंगे। सदगुरु कहते हैं अगर आपके हृदय में वही गहराई आ जाए, वही प्रेम का दीप जल जाए, तो समझना सच में बड़े हो गए। और बड़े होने की ख्वाहिश ही नहीं हो। अगर ख्वाहिश होगी, इच्छा होगी कि हम बड़ा बने, तो कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे। बड़ा बनने का रास्ता यह है कि कभी बड़ा बनना ना चाहें। संसार के रास्ते और अध्यात्म के रास्ते थोड़ा अलग है। संसार में अगर आप सोचेंगे कि मुझे आईएएस बनना है, तो सच में सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सोचें मुझे इंजीनियर बनना और आप आईएएस बन जाएंगे, ऐसा नहीं। संसार में आप सोचें कि मुझे पूर्णिया जाना है, अब पूर्णिया के लिए निकल जाएं तो आप पूर्णिया ही जाएंगे, सहरसा थोड़े चले जाएंगे। संसार में आप जो मार्ग चुनेंगे, जो संकल्प लेंगे, वो पूरा होगा। लेकिन अध्यात्म में अगर ऊंचा जाना है तो पहले ये कभी मत सोचिए कि ऊंचा जाना है। ये सोचिए कि मुझे विनम्र बनना है, मुझे सरल बनना है, मुझे शांत बनना है, संवेदनशील बनना है, ताकि किसी के दुख दर्द को देखकर मेरे भीतर संवेदना जागृत हो सके। अभी तो किसी का दुख देखा तो हंसी आती है, मजा आता है। किसी को कष्ट में देखा तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। अगर पड़ोसी दुख में है, दुखी है, तो हम मन ही मन प्रसन्न होते हैं कि भगवान और दुख देना, 2 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। आदमी मंदिर भी जाता है, अपने लिए सुख मांगने नहीं जाता है। आदमी मंदिर भी जाता है तो भगवान से कहता है प्रभु मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, बस मेरे पड़ोसी को मेरे से आगे मत होने देना, और अगर मेरे से आगे निकल गया तो उसके घर में आग लगा देना। ऐसी कामनाओं को लेकर हम तो भगवान के पास भी जाते हैं। तो हम यह नहीं सोचते कि हमें साधारण बनकर जीना है। हम यह सोचते हैं कि नहीं, दूसरे को दबा के जीना है, दूसरे को नुकसान करके जीना है, परेशान करके जीना है। सदगुरु कहते हैं जो ये मन में विकार हैं, मन में ये कलुषित विचार हैं, मन में जो ये दुर्भावनाएं हैं, ये आपके मार्ग के रोड़े हैं, उसे खत्म करना। ये सत्संग इन्हीं रोड़ों को खत्म करने के लिए। ये सत्संग कोई क्रिया नहीं है कि 3 दिन यहाँ बैठे काम बन गया। ये तो समझना कि जैसे चौराहे में कोई लाइट जल रही हो। आप सब बैठते हैं ना, कहीं चौराहे में बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती है। अब वहाँ बैठे हैं तो वहाँ तो प्रकाश है, लेकिन अगर वहाँ से आप घर निकल गए तो रास्ते में तो अंधेरा है, तो चौराहे की लाइट काम आएगी रास्ते में? चौराहे में तो उजाला था, लेकिन घर जाने में रास्ते में अंधेरा पड़ा, तो उस अंधेरे के लिए क्या करेंगे? तो चौराहे की लाइट से प्रेरणा ले लीजिए कि जैसे यहाँ बड़ी बड़ी लाइटें इस एरिया को, इस क्षेत्र को जगमगा दिया है, ऐसे ही अगर हमने एक छोटा सा लाइट का प्रबंध कर लिया, टॉर्च का प्रबंध कर लिया, तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ उजाला होगा और हम उसी उजाले में घर तक चले जाएंगे। ये सत्संग भी वो चौराहे की लाइट है। अगर यहाँ हम बैठे हैं तो उजाले का अनुभव तो होगा, प्रकाश का अनुभव तो होगा, लेकिन यहाँ से अगर अपने भीतर प्रकाश की व्यवस्था किए बगैर चले गए तो संसार में जहाँ तहाँ गड्ढों में गिरेंगे, विकारों में गिरेंगे, पाप में गिरेंगे, छल में गिरेंगे। फिर वही आदमी कहेगा सत्संग तो हम भी सुनते हैं, कहाँ दुख मिटा। फिर वही आदमी कहता है सत्संग तो हम भी बरसों से कर रहे हैं, कहाँ दुख मिटा। सदगुरु कहते हैं सत्संग कर तो रहे हो, लेकिन सत्संग तुम में उतर नहीं रहा है। सत्संग में तुम बैठने तो चले जाते हो, तुम में सत्संग बैठता नहीं है। हम तो आ गए सत्संग में,
लेकिन मन हमारा कहीं और चला गया। साहब कहते हैं सत्संग इसलिए है कि आप आइए और इस चौराहे की लाइट से ज्ञान का एक दिया हृदय में जला लीजिए और तब घर जाइए। अगर यहाँ से प्रेरित होकर के आपके हृदय में भक्ति का दीप जले, प्रेम का दीप जले और आप वही दिया लेके घर चले जाइए, गारंटी के साथ साहब कहते हैं कि कोई विवाद नहीं होगा। अगर ये सत्संग आपके हृदय में रहे और आप घर चले जाएं तो कभी झगड़ा आप कर नहीं सकते। अगर ये सत्संग हृदय में रहे और आप भाई के साथ रहें तो भाई आपसे विवाद नहीं कर सकता। जिसको सबके घट में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा वो किसी से झगड़ा कैसे करेगा। हम किसी से झगड़ा करते ही तब है जब हम दूसरे में दुश्मन का भाव कर लेते हैं, पराये का भाव कर लेते हैं, अपना प्रतिद्वंदी का भाव कर लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जीवन में सतत सजग रहिए कि ये सत्संग वो पावर हाउस है, वो स्ट्रीट लाइट है, वो चौराहे की लाइट है जहां हमें जुड़ना है, अपने हृदय के दीप को जलाना है, अपने भीतर ज्ञान के दिए को जलाना है। सुनने से कुछ नहीं होगा, बरसों सुनते रहिए, उतरना पड़ेगा। अब यहाँ सुन लिए और परिवार में गए तो वहाँ झगड़ा कर लिए, तो यहाँ तो झगड़ा नहीं ही कर रहे हैं ना, यहाँ तो शांत बैठे हैं, भक्ति में हैं, प्रेम में हैं। ये सत्संग अगर घर नहीं गया तो वहाँ झगड़ा होगा। ये सत्संग अगर दुकान पर नहीं गया तो घूसखोरी होगी। ये सत्संग अगर बाजार में नहीं गया तो मिलावटबाजी होगी। ये सत्संग अगर समाज में नहीं गया तो एक दूसरे के साथ विद्रोह होगा। समाज में विद्रोह का कारण यही है कि आज पंडालों से सत्संग बाहर निकलना बंद हो गया। विद्रोह का कारण, झगड़े का कारण यह है कि आज हमने महापुरुषों को, भगवान को मंदिरों में बंद कर दिया और सत्संग को पंडालों में बंद कर दिया। मंदिर से भगवान को निकलना मुश्किल हो गया और पंडाल से सत्संग को निकलना मुश्किल हो गया। और पंडाल में जब सत्संग बंद हो जाए तो घर में क्या होगा? घर में तो चंडाल डेरा डालेगा ही। अगर पंडालों का सत्संग निकल कर हमारे घर में जाए तो फिर घर में कोई अंधेरा नहीं रह सकता है, कोई विवाद नहीं रह सकता। सोचिए, अगर हृदय में सत्संग सदा विराजमान रहे तो किस भाव से आप किसी से झगड़ा करेंगे? किसी गिलास में आप दूध डाल दें तो उसमें जगह तो नहीं है कि आप उसमें फिर कचरा डालें। दूध पहले से भरा है, अब जो भी डालेंगे वो बाहर निकलेगा और आपको लगेगा भी कि पहले से भरा है। लेकिन अगर उसमें खाली है, गिलास खाली है तो कचरा डाल दीजिए। अगर हृदय में पहले से सत्संग भर जाए तो क्रोध कहां से बैठेगा, अहंकार कहां से बैठेगा, ईर्ष्या द्वेष कहां से आएगी? इसलिए सतत सजग रहना है कि ये सत्संग वो स्थल है जहां हमें बड़ा होने का सूत्र मिलता है, जहां हमें सम्मानित होने का सूत्र मिलता है, जहां हमें आनंदित होने का सूत्र मिलता है। तो बहुत बड़ी बात है जीवन की कि हम बाहर के सारी चीजें निपटा लेते हैं, बाहर के सारे चीजों का समाधान कर लेते हैं, लेकिन अपने जीवन के दुखों का समाधान हम नहीं कर पाते। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि हम दुख में हैं, समझौता कर लेता है। आदमी सोचता है नहीं, ये भगवान की माया है, इसी में जीना है, इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए आदमी दुख से छूटने का कोई मार्ग ही नहीं खोजता। लेकिन साहब कहते हैं नहीं, इस धरती पर दुख है तो उसका कारण भी है और कारण है तो निवारण भी है। भगवान बुद्ध का यही तो प्रमुख वचन थे कि दुख है इस सृष्टि में तो उसका कारण भी है और कारण है तो निवारण भी है, और निवारण इसी सत्संग से होगा। किसी के जीवन में कोई दुख नहीं रह सकता। और सदगुरु कबीर की तो चेष्टा ही थी कि मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। एक भी इंसान अगर इस धरती पर दुखी है, सदगुरु कबीर कहते हैं वो दुख मेरा दुख है। अगर संत आपके दुख को देखकर द्रवित होते हैं तो समझना सौभाग्य है इस धरती का, जहां ऐसे संत आज भी हैं जो लोगों के दुखों को मिटाने के लिए प्रयासरत हैं, जहां लोगों के दुख दर्द को मिटाने के लिए प्रयासरत है। तो ये सत्संग हमें बड़ा बनने की प्रेरणा देता है, लेकिन सूत्र यही देता है कि छोटा बन जाओ। बड़ा बनने का मार्ग देता है, लेकिन सूत्र यही है कि विनम्र बन जाओ। एक बार विनम्र बन के तो देखिए, आनंद ही आनंद है। अकड़ता
और अकड़ना, जो कोई अकड़ता है, जो कोई जिसके जीवन में कोई अकड़न है, साहब कहते हैं वो आदमी, अहंकार तो उसे साबित कर देता है कि तुम बड़े हो गए, लेकिन वास्तव में बहुत छोटा होता है, क्योंकि उसका हृदय छोटा हो जाता है। वो अपने अलावा किसी को हृदय में समा ही नहीं सकता। इसलिए प्योर बनिए, पवित्र बनिए, और जब शुद्ध बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तो मनुष्य जीवन का परमानंद आपको महसूस होगा। वरना इस पावन मनुष्य जीवन में आकर के भी हमें आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कितने लोगों को यह एहसास हुआ कि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला। शब्दों से नहीं, अनुभूति में जाइए। कितने लोगों को यह प्रतीत हो रहा है कि वाह क्या सौभाग्य है हमारे जीवन का। हमने तो सुना है अधिकांश लोगों से कि कितना दुख है जीवन में, बड़ा दुर्भाग्य है, अच्छा बेटा नहीं मिला, अच्छा भाई नहीं मिला, पत्नी ठीक नहीं मिली, पड़ोसी ठीक नहीं मिला, समाज ठीक नहीं मिला। अक्सर लोगों को दुर्भाग्य पर रोते देखा है, अपने जीवन के दुर्भाग्य पर रोते देखा है। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो भाग्य है कहाँ, वो सौभाग्य कहाँ गया? और बात सच है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि कोई आदमी चोरी करे और कहे मैं भाग्य से पाया, कि कोई आदमी शराबी बन जाए और कहे बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन पाया, कोई आदमी हिंसा करे, कोई किसी को गाली दे और कहे बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन पाया, तब तो यह कह सकते हैं कि बड़े दुर्भाग्य से पाया, अच्छा होता ना पाया होता, बड़े सौभाग्य से। और क्या यह कह सकते हैं कि कोई देवता के लिए कहा गया ना, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, कि देवताओं के लिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है। तो क्या हमारे देवता चोर बनने के लिए तरसते होंगे कि मनुष्य चोर बन गया हम भी चोर बने? कि देवता तरसते होंगे शराबी बनने के लिए? देवता तब तरसते हैं जब मनुष्य मनुष्य में नहीं, मनुष्यता में जीता है। जब देवता भी तरसेंगे जब मनुष्य प्रेम, श्रद्धा, करुणा, भक्ति को धारण कर लेता है और भक्त से भगवान बन जाता है, तब देवता तरसते हैं कि काश ये मनुष्य जीवन हमें भी मिल जाता है। लेकिन कोई चोरी कर रहा है तो देवता तरसेंगे क्या? आप किसी की अच्छाई देखकर प्रभावित होते हैं। अगर कोई बढ़िया चोर है तो कितने लोग कहेंगे कि नहीं मेरा बेटा चोर बनेगा, कि अगर चोर बनेगा तो अमुक जगह एक चोर है उससे ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, जाओ तुम चोर बनो। आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि मेरा बेटा शराबी बने? कितना हूं बड़ा शराबी है, आप उसे देखकर प्रभावित नहीं होते। यद्यपि आप खुद शराब पी लेंगे, लेकिन आप कभी किसी शराबी को देखकर प्रभावित हुए कि मेरा बेटा भी शराबी बने और ऐसा ही बने, यही सिखाए? लेकिन कोई अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, समझदार आदमी है, किसी ने कोई बड़ा पद धारण किया, आप प्रभावित होते हैं कि वो अच्छा इंसान है, बेटे ऐसा ही बनना। तो तुलसीदास जी ने तो कह दिया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन ये भाग्य किस चीज में? चोर बनने में, हिंसा करने में नहीं। भाग्य यह है कि प्रेम में जिए, भाग्य यह है कि इंसान को इंसान समझें, माता पिता गुरु का आदर करें, जिस देश में जन्मे हैं उस देश की संस्कृति, उस देश की सभ्यता, उस देश की मिट्टी का सम्मान करें, जिस देश में हमारा जन्म हुआ उस देश के गौरव का ख्याल करें, इस देश की एकता अखंडता का ध्यान करें। आज हम सब के सुकून के लिए, हम सब के आनंद के लिए बॉर्डर पर खड़े हमारे जवानों का सम्मान करें, कि जो अपने दुख दर्द को अनुभव किए बिना देश सेवा, देश कल्याण, देश की एकता के लिए सदैव सतत खड़े हैं। न जाने कब कौन सी दुश्मन की गोली उनके सीने को बेध जाए, कोई पता नहीं, लेकिन वो निश्चिंत खड़े हैं। जहां हम सब सोते हैं, बैठते हैं, खाते पीते मौज करते हैं, वहां हमारे जवान दिन हो रात हो, कहीं ठंडी में, गर्मी में, वर्षा में खड़े हैं। कब खाए कब पिए कोई पता नहीं। ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन में वो भाव धारण करिए कि अगर वो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, तो हम यहाँ समाज में रह करके देश की अखंडता का ध्यान रखेंगे, देश के सम्मान का ध्यान रखेंगे, देश की मर्यादा का ध्यान रखेंगे।
अगर आप एक भी गलत कदम उठाते हैं तो ये सिर्फ आपका पतन नहीं है, ये राष्ट्र का पतन होता है। अगर आपके जीवन में एक भी बुराई आती है तो सिर्फ ये आपका बुरा होना नहीं होता, ये देश का बुरा होना होता है। क्योंकि देश जमीन से नहीं बनता, देश ईंट पत्थर से नहीं बनता, देश हम और आप सबसे बनता है। हम सब उस बड़े से देश का एक छोटा इकाई है और इसी से पूरा देश निर्मित होता है। एक इकाई गलत हुई, पूरा देश गलत हो जाता है। और आप अनुभव करिए, आपका गांव का कोई बच्चा पटना में रहे और वहां जाके किसी का कोई सामान चुरा ले तो वहां क्या कहेगा कि ये जीवछपुर वाले चोर होते हैं क्या? एक लड़के ने चोरी की है, पूरा जीवछपुर बदनाम हो जाएगा, बल्कि जिला बदनाम हो जाएगा कि पूर्णिया जिला से आया है, चोर है। और कोई बिहार का दिल्ली में जाके चोरी करे तो क्या कहेगा? ये बिहारी चोर होते हैं, यही नहीं कहेंगे? पूरा बिहार एक की वजह से बदनाम हुआ कि नहीं? और देश का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाके गलत करे तो क्या कहेगा? ये भारत के लोग ऐसे ही होते हैं। सोचो, अकेला पाप किया है, भुगत लिया सारा देश। अकेला पाप किया, दोष पूरे गांव को मिल गया। अर्थात ये मत सोचना कि आपने कुछ गलत किया तो आप ही अकेले जिम्मेदार हैं। आपके माता पिता, कुल, खानदान, समाज, राज्य, देश तक भुगतता है उस परिणाम को। इसलिए गलत करने से पहले 100 बार सोचे कि नहीं, मेरा कोई भी गलत कदम हमारे देश, समाज, राष्ट्र को झुका सकता है, हमारे माँ बाप को शर्मसार कर सकता है। इसलिए हमें बड़ा बनना है, लेकिन भक्ति में बड़ा बनना है, शौर्य में, वीरता में बड़ा बनना है, प्रेम में। ये नहीं कि बड़ा चोर बन गए, बड़ा डाकू बन गए, बड़ा धनी बन गए, ये बड़पन नहीं, ये मूर्खता, नासमझी और पाप है, अपराध है। सदगुरु कहते हैं जिसके पास दीनता है अर्थात विनम्रता है, वो व्यक्ति बड़ा है और यही आपके परिवार को जोड़ता है। अगर आप चाहते हैं परिवार ही मंदिर बने, गांव में मंदिर बने ना बने, गांव को मंदिर बना दो, ये संकल्प लो। घर में मंदिर हो ना हो, घर ही मंदिर हो जाए, ये संकल्प लो। और जिसने घर को ही मंदिर बना लिया, गांव को ही मंदिर बना लिया, फिर उसके लिए जहां भी जाएगा वहां पूजा ही पूजा है, सम्मान ही सम्मान है, प्रेम ही प्रेम है, कोई विवाद नहीं। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब सत्संग में जितनी भी देर बैठे, यह भाव लेकर बैठना कि एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सदगुरु कबीर हमें वह सरल मार्ग देते हैं जिस पर चल करके हम जीवन के परम आनंद को पा सकते हैं। ये समस्त दुखों से छूटने का मार्ग यही है और ये सत्संग उसका माध्यम है। बस ऐसा नहीं है कि सत्संग आ गए तो काम बन गया, ये मात्र माध्यम है। इससे इतना ही पता चलता है कि जीवन में कौन सी यात्रा करनी है। सत्संग से सिर्फ इतना ही पता चलता है कि जीवन में कौन सा लक्ष्य पाना है। ये सत्संग पूर्णता नहीं है, बल्कि अध्यात्म की यात्रा का एक आरंभिक चरण मात्र है। अगर आप परम आनंद की यात्रा में जाना चाहते हैं तो सत्संग उसका पहला कदम है। यहाँ आने के बाद ये मत सोचना कि मेरा तो काम बन गया, सत्संग कर लिया, मंदिर चले गए तो काम बन गया। नहीं, ये मंदिर जाना, ये सत्संग में जाना आपका पहला चरण है, पहला कदम है। अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, आगे जाना है और निरंतर सतत प्रेम के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, ये आपका असली धन है और यही आपको बड़ा बनाता है। वरना संसार तो सदैव आपको छोटा कर रहा है। ये आयु छोटी होती चली जा रही है, जीवन छोटा होता चला जा रहा है। लेकिन इस छोटे से जीवन में अगर आपने जीवन में भक्ति धारण कर लिया तो आप बड़े हो गए। तो पहली बात यही कि बड़ा होने का भाव खो जाना, बड़ा होने का भ्रम खो जाना, वो आदमी बड़ा हो गया, वो आदमी विराट हो गया। ये पूरा विराट जगत आप में समाहित हो जाए, इतना बड़ा बन जाइए कि ये पूरी दुनिया आपके हृदय में आ जाए। अर्थात वो भाव जो साहब ने कहा, मैं रोवो इस जगत को मुको रोवे ना कोई, मुको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। इतनी करुणा आपके भीतर हो कि समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम हो सके। अपने माता पिता गुरु के प्रति तो हो ही, पड़ोसी के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति, बल्कि यूं कहें प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो सके, तब बड़ा हुए। और यदि दिल में छल आ गया, कपट आ गया, ईर्ष्या आ गई, दोष आ गए किसी भी प्रकार के, समझना उसी दिन मनुष्यता खो गई, उसी दिन आपका होना खत्म हो गया। अब आप नहीं हैं। साहब तो कहते हैं कि जहां प्रेम हृदय से गया वो आदमी जिंदा नहीं है, वो मुर्दा हो गया।
जाघट प्रेम न संचरे ताघर जान मसान। सदगुरु कहते हैं जिसके हृदय से प्रेम की विदाई हो गई उसे फिर जिंदा मत समझना, वो मरा हुआ आदमी। जिसके हृदय से भक्ति चली गई वो जिंदा नहीं रहा, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। शरीर तो बाद में एक दिन मरेगा, उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो गई, अब वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है, वो कुछ भी कर सकता है। अब उसका दोष यही है कि उसने अपना जिंदा होना खो दिया। तो बहुत संकल्प के साथ कल का और सत्संग है, आप सब श्रवण करेंगे कि सत्संग हमारे जीवन के लिए पहला चरण है। हम यहाँ से अपने जीवन के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, वह ऊर्जा जो आपको सतत शांतमय जीवन देता है, आनंद का जीवन देता है। यही मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता भी है, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बातों को विराम।